नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। हमारा आज का अध्ययन का विषय है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत हम मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिपरिषदों की मंत्रियों की जो नियुक्ति, मंत्रिपरिषद के अंतर्गत मंत्रियों की जो श्रेणी, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल के टॉपिकों पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। मंत्रिपरिषद भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें राष्ट्रपति औपचारिक या नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद का गठन। मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार होता है, इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो पहला शीर्षक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति स्वयं करेगा, किंतु राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति केवल औपचारिकता मात्र ही है, क्योंकि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करना ही पड़ता है। यदि लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है, जो लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने की क्षमता रखता हो। मंत्रिपरिषद के गठन के अंतर्गत जो दूसरा शीर्षक है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और संख्या। संविधान के अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहाँ पर भी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है, वह प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध स्वयं एक भी मंत्री नियुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि मंत्रिपरिषद का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। 97वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्रियों की संख्या निश्चित कर दी गई है। केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार निचले सदन की कुल संख्या या कुल सदस्य संख्या का 15% ही हो सकेगा। सिक्किम और मिजोरम जैसे छोटे छोटे राज्यों में यह संख्या 12 से अधिक नहीं होगी। मंत्रिपरिषद के गठन के अंतर्गत जो अगला शीर्षक है, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की श्रेणियाँ। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इनमें कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा सबसे ऊंचा होता है, उसके बाद राज्य मंत्री तथा सबसे निचले क्रम पर उप मंत्री होते हैं।
किसी अंतरिम सरकार में प्रायः एक ही श्रेणी के मंत्री होते हैं जो कैबिनेट स्तर के माने जा सकते हैं। कभी कभी मंत्रिपरिषद का सदस्य मंत्रालय विहीन भी हो सकता है। मंत्रिपरिषद के गठन के अंतर्गत अगला जो शीर्षक है, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। संविधान के अनुसार मंत्री अपने पदों पर राष्ट्रपति की इच्छा तक बने रह सकते हैं। इसका अर्थ है कि उनको पद से कभी भी हटाया जा सकता है। प्रायः मंत्री अपने पदों पर उस समय तक बने रह सकते हैं जब तक कि लोकसभा में उनका बहुमत है, अर्थात जब तक उन्हें लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण साधारणतया सभी मंत्री एक ही साथ पदभार संभालते हैं तथा एक ही साथ पद त्याग भी करते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, अतः मंत्रिपरिषद का कार्यकाल भी 5 वर्ष ही माना जाता है। किंतु यदि 5 वर्ष से पहले ही लोकसभा भंग हो जाए अथवा लोकसभा मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रकट कर दे तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद के गठन के अंतर्गत निम्न शीर्षकों का अध्ययन किया गया। अगला जो शीर्षक है, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो वह समस्त मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास समझा जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण यह आवश्यक है कि यदि मंत्रिपरिषद में किसी प्रश्न पर मंत्रियों में मतभेद भी हैं तो असंतुष्ट मंत्री को या तो बहुमत के निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए या अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। अधिक स्पष्ट शब्दों में, असंतुष्ट मंत्री को लोकसभा में मंत्रिपरिषद की ऐसी आलोचना करने का अधिकार नहीं है कि अमुक कार्य मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया है। जनवरी 1966 ईस्वी में महावीर सिंह त्यागी ने ताशकंद समझौते से असहमति प्रकट करते हुए लाल बहादुर शास्त्री की मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र दे दिया था। इसी आधार पर कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं तथा एक साथ डूबते हैं। इस प्रकार जो हमारा आज का अध्ययन का विषय था मंत्रिपरिषद का गठन, इसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद के गठन के अंतर्गत जो भी प्रमुख बिंदु थे, शीर्षक थे, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है एवं उनकी मंत्रिपरिषद में कितनी संख्या होनी चाहिए, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की श्रेणी जैसे कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री, और इसी शीर्षक के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है,
तो इन बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व का विशेष अध्ययन किया गया। धन्यवाद।